हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास से हमने शुरू किया था बेटा CUET 2024 में मैथ्स के पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करना। राइट, 5 क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। आप आगे 6 क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ पाई अपॉन एक्स पावर n प्लस 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई होप लिखते ही आपको हिंट मिल गया होगा बेटा। एक्स कॉमन लेंगे और एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। पॉज करिए, ट्राई करिए, देन चेक योर आंसर। हमने क्या करना है डेनोमिनेटर में। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन लिखती हूँ पूरा। दिस वाज द क्वेश्चन। हमने डेनोमिनेटर में पाई तो कांस्टेंट है, न्यूमैरेटर से हम बाहर ले सकते हैं। डेनोमिनेटर में एक्स कॉमन लिया तो ये रह गया बेटा एक्स पावर n माइनस वन। ये एक्सप्रेशन आते ही आई होप आपको ध्यान आ जाता है क्या करना है आपने। एक्स पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। राइट, एक्स पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या बेनिफिट हुआ उसका? आपका जो एक्स पावर n माइनस वन है वो जब आप यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर n। एक्स पावर n को अगर आप पुट करते हैं t, एक्स पावर n को अगर आप पुट करते हैं t, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन डी एक्स विल बी डी टी। राइट, और कांस्टेंट तो आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स विल बी वन बाई एन टाइम्स डी टी। तो ये इसी लॉजिक से हमने एक्स पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो अब आई क्या हो गया आपका? पाई वन बाई एन भी आना है मल्टीप्लाई में, तो उसको बाहर ही ले लेते हैं कांस्टेंट से। वन अपॉन एक्स पावर n इज टी, टी माइनस वन डी टी। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं आप इजली। आप t माइनस वन और t कंटिन्यूस है। आई होप आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन एक सेकंड में करना। राइट, यहाँ पर लंबे लंबे मेथड नहीं चाहिए बेटे, कंसेक्यूटिव है। t और t माइनस वन में छोटा t माइनस वन, तो वन अपॉन टी माइनस वन माइनस वन बाई टी, ये दो पार्शियल फ्रैक्शन इसके हो जाएंगे और दोनों का इंटीग्रल आपको इजीली करना आता है। दिस विल बी log ऑफ t माइनस वन। आई एम श्योर आप एक बार में भी लिख सकते हैं, बट फिर भी हर लेवल का बच्चा कर ले इसलिए मैं इसको दो बार में ही लिख रही हूँ बेटे। वन अपॉन टी माइनस वन का इंटीग्रल लॉग ऑफ टी माइनस वन, वन अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग टी। अब मैं यहाँ लॉग का रिजल्ट भी यूज़ कर लेती हूँ और साथ के साथ टी को भी वापस पुट कर देती हूँ। दैट विल बी एक्स पावर n माइनस वन, और ये डिवीजन में आना है एक्स n। ओके, आंसर देख लेते हैं कौन सा पार्ट है हमारा। फर्स्ट। राइट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर आप समझ पाए हैं बेटा। आप इसको जैसे ही आपको हिंट मिलता है आप सीधा ये सोच पाएंगे। फिर से कह रही हूँ, एमसीक्यू में लंबा लंबा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहती हूँ हर स्टेप, इसलिए आपको यहाँ कर रही हूँ कि जैसे ही आपको हिंट मिला इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आप ये भी फटाफट सोच पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स स्क्र होल स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो टू वन। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आई थिंक a प्लस बी एक्स स्क्र आपको सूझ जाता है कि आप टी पुट कर दो, बट आप ट्राई करके देखिएगा बेटा, इजली वहाँ नहीं कर पाते। यहाँ पर मैं सिंपल एक हिंट आपको रिकॉल कराऊंगी 11 से जो कहती जा रही हूँ। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है आपका, तो आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाए थे, एक्स को पुट करिए ए टेन थीटा। राइट, यहाँ पर इस b को अगर आप कॉमन लेंगे, ये a बाई बी प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा, मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन। बस वहाँ से हिंट आप catch कर। अदरवाइज आप ए प्लस बी एक्स स्क्र होल स्क्र को करके देख लीजिएगा, नहीं होता है इजिली। आई नो बच्चों का सबसे पहले दिमाग वही चलेगा, बट ये हिंट भी आपको 11 से बता रखा है तो बेटा इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल ही निकालूं a माइनस बी एक्स स्क्र अपॉन जो b कह रही हूँ। ओके, मैं एक बार पूरा लिखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये b अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा बेटा a माइनस बी एक्स स्क्र ऑन b कॉमन लिया तो बी स्क्र आ गया बाहर,
ए अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ से आपको हिंट मिलता है पुट करना कि x को हम, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हमने कहा था ए टेन थीटा, यहाँ ए बी का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर होगा, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी टेन थी, ये पुट कर देखिएगा चेंज, dx विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी एज सच, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ओके वन बाय वन पुट करते हैं, आई विल बी, अभी ध्यान रखिएगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है क्वेश्चन में, हम अभी सिर्फ इनडेफिनेट निकाल रहे हैं। दिस विल बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, ये है एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा, बी से बी कैंसल, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एज सच, ए बाय बी एज सच, एक्स स्क्वायर हो गया ए बाय बी, टेन स्क्वायर थी होल स्क्वायर। अब dx की जगह भी क्या आना है, रूट ए बाय बी, रूट ए बाय बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके, चेक इट आउट। यहाँ दोनों टर्म से ए कॉमन ले सकते हैं हम बेटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, रूट ए बाय बी, ओके हम बाहर ही ले लेते हैं, ये बी स्क्वायर भी हम बाहर ले सकते हैं, चलिए बी स्क्वायर अभी आगे से यहाँ से ए बाय बी कॉमन आ सकता है, उसका स्क्वायर इनफैक्ट कॉमन लेके फिर बाहर, ठीक है। दिस विल बी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और आपको पता हो बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही सेक स्क्वायर थीटा होता है, ओके, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा तो इससे कट गया। अब बेनिफिट क्या हुआ, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा, इजीली निकल जाता है ना उसका इंटीग्रल। अभी देखिए ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये ए से ये ए कैंसिल, रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी इंटू ए, तो ये हो जाएगा बेटा वन बाय रूट ए बी, राइट। और जो रिमेनिंग है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस टू थीटा, जिसका इंटीग्रल हम इजीली निकाल सकते हैं, यही सोच के हमने कन्वर्ट किया है, कॉस टू थीटा का इंटीग्रल वन बाय टू साइन टू थीटा। और नो डाउट बेटा देखो हम अभी हम इनडेफिनेट निकाल रहे हैं, हमें डेफिनेट पे भी आना है, हम वापस इसे एक्स में लाना चाहें तो इसे हम टेन थीटा में भी इसलिए अब कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है साइन टू थीटा क्या होता है बेटा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको हमने कन्वर्ट किया, दिस इज टू से टू कैंसल, टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वन बाय रूट ए बी सच, ठीक है। अब हम टेन थीटा को पुट करते हैं, टेन थीटा होगा रूट बी बाय ए इंटू एक्स, तो ये हो गया बेटा वन बाय रूट ए बी, रूट बी बाय ए एक्स अपॉन वन प्लस रूट बी बाय ए एक्स होल स्क्वायर, और डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन में ही है, ये ध्यान रखिए। यहाँ से देखिए रूट पी है आई थिंक कैंसल, रूट ए इंटू रूट ए वन आ जाएगा, वन बाई ए एक्स न्यूमैरेटर में, ओके डिनोमिनेटर में, तो चलिए मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ये हो गया वन प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया ए बी कैंसल, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और हमें पता है डेफिनेट निकालना, हमें डेफिनेट इंटीग्रल था ज़ीरो टू वन, तो अपर लिमिट वन रखेंगे बेटा, वन अपॉन ए प्लस बी हो गया, माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो बाय ए, दैट मीन्स ज़ीरो ही हो गया, तो आंसर आ गया वन अपॉन ए प्लस बी, ओके। नो डाउट थोड़ा सा एमसीक्यू के उस पे लगता है बेटा, थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन आप देखोगे तो बहुत से क्वेश्चन सिंपल नॉलेज बेस्ड भी हैं, कंपटीशन का क्वेश्चन है बेटा,
कुछ आपके नॉलेज बेस कम टाइम कंज्यूम करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ टाइम कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एमसीक्यू का सपोर्ट मिल जाता है, आंसर आप चेक कर पाते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 5 पावर x। अब ये देखिए, आई थिंक सीधा होने वाला है। आपको पता है 5 पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 5 पावर x का डेरिवेटिव होता है 5 पावर x इंटू लॉग 5। ठीक है, तो आपसे पूछा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फंक्शन इज 5 पावर x। अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे, ओके मैं एक बार दिखा दूं आपको करके, ताकि आपको समझ आए क्या हो रहा है। तो दोबारा log 5 मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स log 5 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई। हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होना चाहिए। तो log 5 स्क्वायर स्क्वायर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। log 5 होल स्क्वायर, ये डिवाइड होना चाहिए, बस आपका ये सीधा पता चलता है 4। आप इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट, तो log 5 एक कट जाएगा, फिर सेकंड करोगे दूसरा log 5 भी कट जाएगा, राइट। तो हिट एंड ट्रायल से आपका ऑब्जर्वेशन मैथड। देखिए ये अब कितना जल्दी हो गया। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, यस, ऑर्डर क्या है इसका बेटा? 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, बट आपका ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है 3/2, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करना पड़ेगा तो इसकी पावर 2 आ जाएगी बेटा, दैट मीन्स डिग्री है 2। देखिए ये भी कितना जल्दी हो रहा था। यही बात आपको कह रही थी, कंपटीशन में ऐसा तो होगा, कोई नॉलेज बेस्ड होगा आपसे फटाफट हो जाएगा, कोई एप्लीकेशन बेस्ड होगा तो उस पर टाइम लगेगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज, आई होप ये भी आपको ध्यान रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक। जिन्होंने अच्छे से मैट्रिसेस पढ़ा है ये फटाफट ध्यान रहता है। एनीवे मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसे करके। आप क्या करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए? आप ट्रांसपोज चेक कर, है ना, ट्रांसपोज करेंगे, अलजेब्रा यूज किया हुआ, ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ ट्रांसपोज, दैट मीन्स ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ओके। और प्रोडक्ट में ट्रांसपोज लगता है तो रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब ए और बी सिमेट्रिक हैं बिल्कुल, तो ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, ओके। तो ये आपने यूज किया, दिस विल बी बी ए माइनस ए बी। अब इससे कंपेयर करो तो यहाँ इसका नेगेटिव है, ये दिस विल बी ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, बी ए नेगेटिव, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्री, राइट। स्क्यू सिमेट्री कब होता है? जब ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए आ गया स्क्यू सिमेट्री, ओके। और जिनको रेगुलर प्रैक्टिस होती है बेटा उनको करने की भी जरूरत नहीं है, आई एम श्योर आप भी विद इन सेकेंड ये चेक कर पाए, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।